हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप लोग फाइन होंगे एंड आज हम लोग एस्केल मिंथस पे पढ़ेंगे। तो हम फिफ्थ फाइलम पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बाकी फाइलम्स के बारे में पढ़ाया और मेक श्योर कि आप यहाँ पर आने से पहले पिछली वीडियोस को वॉच कर चुके हैं और वहाँ पे आपने अपने साइड आउट्स क्लियर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, आप मुझे कमेंट में पूछिए और मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। तो आज हम एस्केल मिंथस पे पढ़ रहे हैं। एस्केल मिंथस का जो कॉमन नेम होता है उन्हें हम कॉमनली राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनको राउंड वॉर्म्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सर्कुलर होती है। सर्कुलर बॉडी होती है इसलिए हम इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इजीली याद हो जाएगा। हैबिटेट इनका क्या होता है? दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मतलब ये हर टाइप के ऑलमोस्ट मेनी हैबिटेट शो करते हैं। सो वो लोग ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, साथ साथ में पैरासिटिक भी होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे पैरासिटिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमिट्री इनकी बाइलेटरल सिमिट्री होती है एंड दे आर सूडो सीलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा ये टर्म्स जो मैं अभी वापस बोल रही हूँ ये भी मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, दे हैव कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स। मतलब इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी कंप्लीट होती है एंड इनमें मस्कुलर फेरेंक्स भी पाए जाते हैं। तो ये ज़्यादा डेवलप्ड हो गई बाकी फाइलम के मुताबिक। Excretory system, excretory pores present and helps in removing wastes. So the excretory pores which are present in them, they help in removing the waste. यानी जितना भी वेस्ट होता है बॉडी में वो एक छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वो लोग एक्सक्रीट करते हैं। तो इनमें इस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सेस आर सेपरेट यानी ये डायशियस होते हैं एंड ऑल्सो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो इसमें ये एक बहुत ही डिफाइनिंग फीचर है जो अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो ये ऐसा एक फाइलम होता है एस्केल मिंथस जिसमें फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स एंड दे आर डायोशियस यानी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मोनोशियस क्या होता है? जिसमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस पाए जाएं। लेकिन जब सेक्सेस अलग अलग होते हैं तो ये डायशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इनका इंटरनल होता है यानी फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज होगा दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स वो इंटरनल होगा यानी बॉडी के अंदर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट इनका क्या है? डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये भी मैंने बताया है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जो जो यंग वन होगा इनका वो स्टार्टिंग में इनकी तरह बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। वो पहले किसी और फॉर्म में होगा, उसके बाद ये अपने पेरेंट्स की तरह वो रिजेंबल करेगा। एग्जाम्पल इसमें हमारा होता है एस्कैरिस, वुचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। अच्छा, इनके कुछ कॉमन नेम्स भी ना हमें एग्जाम्पल्स में दिए रहते हैं तो दोनों नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर से कह रही हूँ, एमसीक्यू में ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नाम पूछ लें, आपके कॉमन नेम्स भी पूछते हैं। इनके बायोलॉजिकल नाम ही सिर्फ ले ये ज़रूरी नहीं है, कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप दोनों नाम याद रखें। एस्कैरिस जो होता है वो राउंड वॉर्म होता है, वुचेरिया फिलियरी वॉर्म होता है एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म होता है। एंड डायग्राम में देखिए इसमें फीमेल राउंड वॉर्म जो है वो लॉन्गर है ना मेल राउंड वॉर्म से, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है इनका और ये इसीलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का और इंटरेस्टिंग सा हमारा फाइलम बन जाता है। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, अब बहुत ही अच्छा और प्यारा सा टॉपिक आ गया है, वो है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा जो होते हैं हमारे, अच्छा नाम से आपको इतना तो पता होगा कि एनेलिड्स में हमें कौन सा एग्जाम्पल मिल सकता है। एनेलिड्स कौन होते हैं? तो ऑफ कोर्स अर्थवॉर्म जो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में दिखते हैं, है ना। बारिश हुई नहीं कि अर्थवॉर्म्स हमें दिख जाते हैं मिट्टी में, अगर हम ध्यान से देखें तो जिन्हें हम केंचुए भी बोलते हैं। तो यही होता है। ये कौन से फाइलम में आते हैं? एनेलिड्स फाइलम में। तो होपफुली कि आपको अब ये थोड़ा सा याद रहे जब भी एनेलिडा का नाम आए तो। चलिए ठीक है, फिर भी इनके बारे में बहुत ही डीप पढ़ते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना समझने में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इनके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। हैबिटेट क्या होता है इनका?
एक्वाटिक होता है मरीन एंड फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल यानी एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक मतलब क्या होता है, पानी में, तो पानी में भी किस टाइप का पानी, फ्रेश वाटर और मरीन। अच्छा, हमें पता है कि मरीन सॉल्टी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा ऑर्गेनिज्म जो है मरीन हो, या सारे ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर, या सारे ऑर्गेनिज्म दोनों हैं अगर वो एक्वाटिक है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ज़्यादा सॉल्ट वाटर में नहीं रह सकते, और कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें सॉल्ट वाटर ही चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिए कि मरीन और फ्रेश वाटर में ये डिफरेंस आ जाता है। तो एक्वेटिक अगर बोला है तो आप समझ जाइए कि दोनों ही है उसमें। अगर एक्वेटिक में मरीन बोला है तो समझिए सॉल्टी वाटर में वो एनिमल रहना पसंद करता है, और फ्रेश वाटर बोला है यानी उसको सॉल्ट नहीं पसंद। ठीक है। टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे, तो किस तरीके से वो रह सकता है, या तो पैरासिटिक होगा या फ्री लिविंग होगा। अच्छा, पैरासिटिक क्या होगा, किसी पे डिपेंड है वो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, किसी एनिमल या प्लांट पे डिपेंड है, वहीं से उसका खाना चल रहा है। उसमें भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो एक्टोपैरासाइट हो सकता है, एंडोपैरासाइट हो सकता है, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। फूड के लिए ज़रूरी नहीं है पैरासिटिक होते हैं तो उनको सिर्फ खाने के लिए ही पैरासिटिक हैं, वो जीने के लिए भी पैरासिटिक हो सकते हैं ना, वो कि उनको उनकी बॉडी से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिससे वो लिव करते हैं, यानी वो जीते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो पैरासिटिक में ये भी रिक्वायरमेंट होती है। फ्री लिविंग हो सकते हैं यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। सेगमेंटेशन, अच्छा इस अब एनेलिड्स में सेगमेंटेशन शो होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है, मेटामेरिज्म, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, हेल्प इन लोकोमोशन, यानी इनकी जो बॉडी होगी उसमें हमें कुछ सेगमेंट्स दिखेंगे इस तरीके से, ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके के कुछ सेगमेंट्स दिखेंगे। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को जो हमने नाम दिया है वो है मेटामेरिज्म, यानी इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है, ये इनको लोकोमोशन यानी मूव करने के लिए जो है मदद करवाते हैं। तो याद रखिए कि मेटामेरिज्म जो होता है वो उनकी किस में हेल्प करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। मेटामेरिज्म कहाँ हेल्प कर रहा है, तो लोकोमोशन के लिए वो मदद कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बॉडी फॉर्म, अच्छा इनमें पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया लैटरल अपेंडेजेस हेल्प्स इन स्विमिंग, यानी ये स्विम भी करते हैं, यानी क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल तो होते नहीं कि सिर्फ जमीन में ही पाए जा रहे हैं, ये कैसे होते हैं, ये पानी में भी रहते हैं। अच्छा, पानी में रहने के लिए इनको स्विमिंग के लिए हेल्प तो चाहिए रहेगी, है ना। सिर्फ सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिज्म से तो ये लोकोमोशन कर पाएंगे ना, लेकिन इनको पानी में स्विम करने के लिए भी कोई स्पेशल चीज़ तो चाहिए ही। तो इनके पास क्या होती है, पैरापोडिया होती है। कैसी होती है वो पैरापोडिया, डायग्रामेटिकली तो मैं शो कर दूंगी, पहले ऐसे देख लीजिए। ये बॉडी है, यहाँ पे इनके ऐसे कुछ अपेंडेजेस निकले रहेंगे यानी बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडिया। इसमें एग्जाम्पल नेरीज होता है जो ये प्रॉपर्टी शो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनकी क्लोज होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इनमें। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज एंड कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे टर्म्स भी मैंने पहले बता रखे हैं, पिछली वीडियो को पे जाइए, वहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। नेफ्रीडिया क्या होता है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम करता क्या है पहले बताइए। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, जो एक्सक्रीटा होता है उसे बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही। अब क्या होता है, ये को ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद कराता है। एक्सक्रीशन तो हम समझ गए, लेकिन ये ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड आ रहा है, क्या है इसका मतलब। तो ऑस्मो रेगुलेशन वो होता है कि यानी बॉडी में इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्ट और वाटर का, उसको मेंटेन भी करता है, वो भी बहुत ज़रूरी है ना, कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प भी करते हैं। कौन, नेफ्रीडिया, किसमें, एनालिड्स में। तो ये नेफ्रीडिया इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखिएगा। न्यूरल बिहेवियर, अच्छा इनमें अब न्यूरल बिहेवियर स्टार्ट हो गया। अब तक फाइलम में हमने न्यूरल बिहेवियर की बात नहीं की थी, लेकिन अब हम न्यूरल बिहेवियर पे आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से धीरे 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 जो फाइलम्स हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं। तो न्यूरल बिहेवियर जो है, इनमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट।
पेयर्ड में होते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर इनके डाइशियस होते हैं। नेरियस यानी नेरियस जो होता है ये डाइशियस होता है, और हमारा जो अर्थवर्म होता है मोनोइशियस होता है, लेकिन फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब ये आपको डाउट होगी कि ये मोनोइशियस है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है। तो देखिए, छोटा सा, वैसे मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी इसलिए। अगर हमारा ये अर्थवर्म है, मोनोइशियस है, यानी इसमें ही हमारा मेल गेमेट और फीमेल गेमेट है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो इसमें होता क्या है कि एक और अर्थवर्म है जिसमें मेल और फीमेल गेमेट है। ये लोग क्या करते हैं कि इस अर्थवर्म का फीमेल गैमेट और इस अर्थवर्म का मेल गैमेट दोनों फ्यूज फर्टिलाइज करते हैं और यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन होते ये हैं मोनोइशियस। तो ये इनमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, एक डिफरेंट टाइप का कुछ फीचर दिखने को मिलता है, तो ये होता है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मोनोइशियस भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है। डाइशियस नेरियस होते हैं, तो डाइशियस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करेंगे, तो इनमें होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। लेकिन ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थवर्म मोनोइशियस होता है येट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा या एसेक्सुअल, तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा क्योंकि ये मेट करते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में दोनों टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोर्स नेरियस फेरेटिमा, जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं। एंड बैक साइड में थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया था। एग्जाम्पल्स में देखिए, नेरियस होता है, फेरेटिमा जिसे अर्थवर्म कहते हैं, और हीरियोडेनिया होता है। ये 3 एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं, और ये उनका डायग्राम है। तो डायग्राम में देखिए, ये हमारा होता है अर्थवर्म जिसको हम फेरेटिमा कहते हैं, साइंटिफिक नेम, और सबने देखा है ये। अच्छा, नेरियस ऐसा होता है, और इसमें ये इसका पैरापोडिया, ये हीरियोडेनिया। सो आई होप कि इस लेक्चर के इतना इनफ होगा। 2 हमने फाइलम्स पढ़ लिए, नेक्स्ट हम आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। मेरे इंस्टा आईडी पे पूछ सकते हैं मैसेज करके, या फिर मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जिन्हें भी टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं, ये सारे टॉपिक्स उनको अच्छे से क्लियर हो जाएँ। बहुत ज़रूरी है ना अपने दोस्तों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करना जो नॉलेजेबल हो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आते रहें वो आपको होम स्क्रीन पे दिखते रहें और आप उसे देख भी पाए टाइम पे। ओके, सो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस अभी कुछ एनिमल किंगडम पे ही रहने वाली हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशंस भी हों कि मैम आप इस चैप्टर को पढ़ाइए या ऐसा करिए, तो डेफिनेटली मैं उसे पढ़ाऊँगी। क्लासेस कोई भी चलेंगी मुझे, साइंस एंड बायोलॉजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।